हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, इस पोर्ट्रेट की हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और ये हमारा 4th पार्ट है। 3 पार्ट्स में हमने देखा था कि हम किस तरीके से आउटलाइन कर सकते हैं। आइस ड्रॉ करी थी, उसके बाद फोरहेड ड्रॉ किया था और नोज़ ड्रॉ किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उनको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको आई बटन पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बेस लेयर होती है उसे स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर एच पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बेस लेयर के लिए। बेस लेयर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी बताई है। तो मैं यहाँ पर हमारी जो बेस लेयर है उसको क्रिएट करूँगा और हाइलाइट्स का ध्यान रखूँगा कि हमारे जो हाइलाइट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पर छोड़ना है, ताकि हमारा जो पोर्ट्रेट है वो एकदम फ्लैट ना लगे। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें अलग से जो हमारे हाइलाइट्स होते हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने मेरे जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उनमें नोटिस किया होगा कि मैं जो हमारे हाइलाइट्स होते हैं उनको अलग से नहीं देता, बल्कि मैं पहले से ही इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मुझे कहाँ पर कितनी लाइट है उसको लाइट रखना है, कहाँ पर कितनी शेडोज़ देनी है और कहाँ पर हमारा जो हाइलाइट्स है उनको छोड़ना है। तो अब मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करके हमारा जो बेस लेयर है उसको ब्लेंड करूँगा और इसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे कहाँ पर और कितनी शेडिंग की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उतना डार्क करूँगा। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे कम लाइट की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैं उसे ऐसे ही रहने दूँगा। जब आप बेस लेयर दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो बेस लेयर दे रहे हो वो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग के लिए आप चाहे तो टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो और चाहे तो आप कॉटन का जो कपड़ा है उसको भी यूज़ कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बड़ा एरिया होता है तो टिश्यू पेपर या फिर कॉटन से क्या होता है कि आपको एकदम जो होता है स्मूथ रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो ब्लेंडिंग का जो हमारे ब्रश होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि आप टिश्यू पेपर ही यूज़ करो या फिर कॉटन ही यूज़ करो। अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हमारा चारकोल पाउडर हो गया, हमारा ग्रेफाइट पाउडर हो गया, तो उस टाइम पे आप हमारे जो ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तब हमारे पास जो हमारे जो ब्रश होते हैं वो हमारे पास सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको उससे एक बहुत स्मूथ रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से हमारे जो नेक्स्ट लेयर्स हैं उनको दे रहा हूँ। तो आपको अपनी जो रेफरेंस पिक है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपको और कितनी ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत है। तो मेरा यहाँ पर जो राइट वाला एरिया जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा डार्क है, तो मैं उस पर और लेयरिंग करता जा रहा हूँ ताकि मैं सही वैल्यूज़ को अचीव कर सकूँ। तो अभी आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से शेडिंग करनी है, कहाँ पर आपको हाईलाइट छोड़ने हैं, किस तरीके से आपको और जो अपनी जो वैल्यूज़ है उसको अचीव करना है। तो आप पूरे ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ पूरा डिटेल में पता चलेगा।
तो हमारे फेस का जो काफ़ी एरिया है वो शेड हो चुका है। और इसके बाद हम ईयर ड्रॉ करेंगे। सेम टेक्निक आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले बेस लेयर देनी है, उसके बाद उसको ब्लेंड करना है और उसके बाद आपको डेप्थ क्रिएट करनी है। और बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर कितने हाईलाइट छोड़ने हैं, कहाँ पर आपको कितना डार्क करना है, कहाँ पर कितना लाइट रखना है। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और बस शेड करते जाना है। इसके बाद हमारे जो लिप्स हैं हम उनको शेडिंग करेंगे। हमारे जो फेस के जो लिप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फेस के एक्सप्रेशंस के लिए। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो बिगनर्स होते हैं वो लिप्स में ही गलती करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वो हमारी जो लिप्स की एक्यूरेसी है उसको अचीव नहीं कर पाते, तो यहाँ पर जो है थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको करना क्या है, शेडिंग की जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वही आपको सेम बस टेक्निक वही है। लाइट्स का ध्यान रखना है, शेडोज़ का ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आप जब आउटलाइन कंप्लीट करो, तो जब आप आउटलाइन करने के बाद जब आप शेडिंग करने जाओ तो आपको साथ साथ में
देखना है कि आपकी जो आउटलाइन है वो कितनी एक्यूरेट है। आपको उसको और एक्यूरेट करने की कोशिश करनी है, जिससे क्या है आपकी जो शेडिंग है और एक्यूरेसी है वो एकदम और परफेक्ट होती जाएगी। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने जो आउटलाइन रेडी की है उसी पर ही आपने उसी को रेफरेंस मान के उसी पर शेडिंग कर दी। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है लिप्स की वो 80% तक रह जाती है। और अगर आप उसको शेडिंग करते समय आप अपनी जो आउटलाइन है उसको साथ साथ थोड़ा और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।